ओम नमः शिवाय। 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 राधे, तुम्हें सुबह सुबह महादेव की पूजा करते देख मन प्रसन्न हुआ? मेरा मन तो तब प्रसन्न होगा जब तुम मुझे वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की पूरी कथा सुनाओगे और ये भी बताओगे कि देवी पार्वती और श्री गणेश ने संसार की रक्षा के लिए उस दुष्ट रावण को कैसे रोका। मैं तुम्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। सुनो राधा, लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ ने उस दिन देवराज इंद्र को पराजित किया था। उसके उपलक्ष्य में अन्य अतिथियों के साथ देवऋषि नारद भी आमंत्रित थे। आकाश मार्ग से नारायण नारायण की अलग जगाते देवऋषि नारद लंका की ओर बढ़ रहे थे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण ना। राधे, देवराज इंद्र के पुत्र किष्किंधापति बाली का नाम तो तुमने अवश्य सुना होगा, जिसे त्रेता युग में श्री राम ने पेड़ के पीछे छिपकर मारा था। परंतु हम जिस युग की बात कर रहे हैं वे त्रेता युग का आरंभ था। नारायण नारायण, देवराज इंद्र के पुत्र किष्किंधापति महाराज बाली। मैं देवराज इंद्र का पुत्र बाली इस संसार के महावीरों को चुनौती देता हूँ कि साहस है, पराक्रम है, वीरता है, तो आओ आकर मुझसे युद्ध करके मुझे संतुष्ट करो। है कोई महावीर जो इस बाली का सामना करके उसे युद्ध में हराए? है कोई? नारायण नारायण, उत्तम, अति उत्तम। धन्य है आप और धन्य है आपकी लीला। आपने बिना कुछ सोचे हमें ऐसी सुंदर युक्ति सुझा दी। कहाँ हम लंकेश्वर रावण के यहाँ भोजन में सम्मिलित होने के लिए लंका जा रहे थे, और कहाँ आपने हमें लंकेश्वर रावण को ही भोजन बनाने का उपाय बता दिया। धन्य हो गए हम प्रभु, धन्य हो गए। नारायण नारायण। क्या आर्यव्रत की भूमि वीरों से खाली हो गई है? क्या किसी में कोई साहस नहीं? नारायण नारायण। किष्किंधापति महाराज बाली को हमारा प्रणाम। चोटी वाले, तो क्या तू मुझसे युद्ध करके मुझे संतुष्ट करेगा? और तुम्हारा अस्त्र कहाँ है? या फिर इस वीणा से युद्ध करेगा? नारायण नारायण। नहीं नहीं महाराज बाली, आपका अनुमान अनुचित है। हम आपसे यहाँ लड़ने अथवा युद्ध करने थोड़ी आए। हम तो परम पूज्य पितामह ब्रह्मदेव के पुत्र और प्रभु श्री विष्णु के पार्षद देवर्षि नारद हैं। वैसे महाराज, हमने आपके पराक्रम की, आपके वीरता की खूब प्रशंसा सुनी है, किंतु आपके दर्शनों का सौभाग्य मात्र हमें आज प्राप्त होगा। धन्य हो गए हम महाराज, धन्य हो गए। महाराज बाली की जय। नारद, देवताओं के ऋषि नारद, सुना है तुम 14 भुवन में दिन रात मंडराते रहते हो। तो बताओ, कोई है वीर जो मुझसे युद्ध करके मुझे संतुष्ट कर सके? बोलो, कोई है? नारायण नारायण। से महाराज, वीर तो अनेकों हैं, किंतु एक वीर है जो सबसे अनोखा है।
और वो है नारायण नारायण। नारद, नाम बताओ उसका। उसका नाम लेते लेते रुक क्यों गए? रहने दीजिए, जाने भी दीजिए। आप क्यों व्यर्थ में कठिनाइयों को आमंत्रित कर रहे हैं? कि उस वरदानी वीर का सामना करके आपकी कीर्ति ध्वस्त हो गई तो नारायण नारायण। नारद, नाम बता, वरना तो यहाँ से जीवित नहीं जाएगा। नाम बता उसका। शांत शांत हो जाइए महाराज, कृपा करके शांत हो जाइए। देखिए, आपका सुखी जीवन है, अच्छा राजपाट है आपका। यदि वो वरदानी वीर यहाँ आ गया तो क्या कर लेगा वो? नाम बता, अन्यथा। क्षमा क्षमा महाराज, क्षमा। कृपा करके अपने क्रोध को शांत कर लीजिए। हम तो आपकी भलाई के लिए उनका नाम नहीं बता रहे थे। आप इतने हठी हो रहे हैं, इतने उत्सुक हो रहे हैं उनका नाम जानने के लिए, तो सुनिए, वो वरदानी वीर और कोई नहीं अपितु तीनों लोकों के स्वामी, अत्यंत शक्तिशाली, अत्यंत बलशाली लंकेश्वर रावण है महाराज बाली। लंकेश्वर रावण। रावण, अपनी बकवास बंद कर नारद। क्या मेरा किष्किंधा 3 लोकों में नहीं आता? जब तक रावण मुझसे युद्ध करके मुझे पराजित न कर दे, वो 3 लोकों का स्वामी नहीं बन सकता। उचित कह रहे हैं आप महाराज, उचित कह रहे हैं आप। जा, अभी इसी समय जाकर रावण को मेरा निमंत्रण दे दे कि मैं उससे युद्ध करूंगा। फिर तुम देखना, तेरी आंखों के सामने उसे चींटी की तरह ना मसल दिया तो मेरा नाम भी बाली नहीं। महाराज बाली की जय। अवश्य महाराज बाली, शुभ काम में विलंब कैसा। हम शीघ्र अति शीघ्र ही लंका जाकर आपका ये निमंत्रण लंकेश्वर रावण को देते हैं। आज्ञा दी। नारायण नारायण। अपने पुत्र मेघनाथ की देवराज इंद्र पर विजय के उपलक्ष्य में आयोजित विजय भोज में आने वाले अतिथियों का स्वागत रावण स्वयं लंका के द्वार पर खड़ा होकर कर रहा था। तभी देवऋषि नारद वहां प्रकट हुए। अत्यंत शक्तिशाली, बलशाली लंकेश्वर रावण को हमारा प्रणाम। प्रणाम देवर्षि। देवताओं के ऋषि, परम पिता ब्रह्मा जी के पुत्र मुनिवर नारद को देखकर मेरा मन प्रसन्न हुआ। आपका हार्दिक स्वागत, पधारिए। नारायण नारायण। परंतु हमारा मन यहाँ आकर प्रसन्न नहीं हुआ लंकेश्वर रावण। हाँ, हम सत्य कह रहे हैं। हमें तो यही प्रतीत हुआ था कि आपके पुत्र मेघनाथ के स्वर्ग विजय के पश्चात आप लंकेश्वर रावण तीनों लोकों के स्वामी कहलाएंगे। नारद, मुझे इसमें कोई संदेह है? कौन है ऐसा जो तीनों लोकों के स्वामी रावण का सामना कर सके? अब रहने भी दीजिए ना लंकेश्वर रावण, आप व्यर्थ में क्यों कठिनाइयों को आमंत्रित कर रहे हैं? आज उत्सव का दिवस है, आप उत्सव मनाइए। हम फिर कभी इस विषय पे चर्चा कर लेंगे। नारायण नारायण। उत्सव बाद में होगा, पहले मैं लंकापति रावण को आंख दिखाने वाले का अंत करूंगा। नाम बताओ उसका। हम सत्य कह रहे हैं लंकेश्वर रावण, हमने उसे समझाने का खूब प्रयास किया। हमने इतना भी कहा कि वे सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अच्छा राजपाट है उनका, किंतु उन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी, उल्टा हमसे ही अपशब्द कह दिए। और तो और आपको, लंकेश्वर रावण को जो अत्यंत शक्तिशाली है, बलशाली है, उन्हें युद्ध की चुनौती दे दी। और तो और लंकेश्वर रावण वे प्रति दिवस 2 बार सूर्य पूजन के पश्चात संसार के समस्त वीरों को चुनौती देते हैं। नारद, हमने कहा नाम बताओ उसका। वे किष्किंधापति बाली, वानर राज बाली, देवराज इंद्र के पुत्र महाराज बाली।
आपने देवराज इंद्र के पुत्र होने के कारण अपने पिता के पराजय का प्रतिशोध आपसे लेना चाहते हैं लंकेश्वर रावण। विभीषण, सेनाओं को कूच करने का आदेश दो। अरे अरे लंकेश्वर रावण, ये क्या कर रहे हैं आप? क्रोध को शांत कीजिए। आप लंकेश्वर रावण हैं, आप महाशक्तिशाली हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, और यदि आप समस्त सेना को सजाकर उस तुच्छ से वानर को दंडित करेंगे तो ये समस्त संसार आपकी वीरता पे हंसेगा। उचित यही होगा लंकेश्वर रावण कि आप अकेले जाकर उस दुष्ट वानर को दंड दें। तभी इस विजय भोज का आनंद कई गुना और बढ़ जाएगा। नारायण नारायण। नारद, उत्तम परामर्श दिया है तूने हमें। विभीषण, पुष्पक विमान प्रकट करो। तीनों लोकों के स्वामी लंकापति रावण को चुनौती देने वाला जीवित नहीं बचेगा। अपने कोठार के एक ही प्रहार से यमलोक पहुंचा दूंगा। भैया, कृपया अपना चित्त शांत रखें। जब तक मैं उस दुष्ट का अंत नहीं कर दूंगा, मेरा चित्त शांत नहीं होगा। मैं देवराज इंद्र का पुत्र बाली इस संसार के महावीरों को चुनौती देता हूं। है कोई महावीर जो इस बाली का सामना करके उसे युद्ध में हराए? विभीषण, नारद मुनि ने कहा था कि बाली प्रतिदिन संसार के समस्त वीरों को चुनौती देता है। इसे अपने पराक्रम पर अहंकार है, परंतु ये चुनौती वीरों को नहीं, लंकापति रावण को दे रहा है। आज लंकापति रावण इसकी वाणी पर विराम लगा देगा। भैया, मुझे ये वानर कोई साधारण वानर नहीं दिखाई। हो ना हो ये किसी दिव्य वरदान की शक्ति के कारण ही इस प्रकार उछल रहा है। कान्हा, बाली को किसने और क्या वरदान दिया था? राधे, देवराज इंद्र ने अपने पुत्र बाली को एक मणियों का दिव्य हार दिया था जो उसे ब्रह्मदेव से प्राप्त हुआ। उस हार की विशेषता यह थी कि जो भी युद्ध कामना से उस हार धारण करने वाले के सामने आता, वो उसका आधा बल खींचकर हार पहनने वाले में भर देता। अर्थात उसे पहनने वाला 1.5 हो जाएगा और उससे युद्ध की कामना लेकर आने वाला आधा। हाँ राधा, और उसी हार के कारण बाली अपराजय योद्धा बन गया। तो कान्हा, इसी कारण श्री राम ने उसे छुपकर मारा था। हाँ राधा, यदि श्री राम उसे छिपकर नहीं मारते तो बाली उनका भी आधा बल खींच लेता। फिर कान्हा, फिर क्या हुआ? विभीषण ने बाली की ललकार सुनकर रावण को यह परामर्श दिया कि वो बाली पर पीछे से प्रहार करे। रावण उसकी बात से सहमत नहीं था, परंतु विभीषण की सौगंध ने उसे विवश कर दिया था। इस कारण वो अपना खड्ग लेकर पीछे से बाली की ओर बढ़ा। राधे,
सम्मुख आए व्यक्ति का क्रोध जैसे जैसे बढ़ता जाता, वैसे वैसे बाली का बल भी बढ़ता चला जाता। इसीलिए उसे परास्त करना असंभव हो गया था। दुष्ट नपुंसक भीरू, तुम वीरता पे कलंक हो। पीछे से प्रहार करने चले आए। भैया, मुझे तेरी बात पर विश्वास नहीं विभीषण। मेरे पुत्र रावण को कोई परास्त कर दे, ये असंभव है। असत्य बोलने का कारण बता विभीषण। क्या तुमने दुष्ट देवताओं से साठगांठ कर ली है? शांत हो जाओ पुत्री, शांत हो जाओ। हम ये भली भांति जानते हैं कि हमारा सबसे छोटा नाती विभीषण असत्य नहीं कहता है। लेकिन रावण पराजित हो जाए, ये सत्य हो भी नहीं सकता। ये सत्य है माता। मुझे आपकी सौगंध, वानरराज बाली ने भैया रावण को बंधक बना लिया है। पुत्री, यदि यही सत्य है तो हमें लंकेश और रावण को उस वानर बाली के बंधन से मुक्त कराने का कोई उपाय सोचना होगा। उपाय है। मैं इंद्रजीत मेघनाद को उसको बंदी बनाने की आज्ञा देती हूँ। शांत हो जाओ पुत्री, ये समय उत्तेजित होने का नहीं है। तनिक सोचो, यदि उस वानर बाली ने इंद्रजीत को भी परास्त कर दिया तो राक्षस जाति की कीर्ति संसार में सदैव सदैव के लिए ध्वस्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। पुत्री, हमें कोई ऐसा उपाय सोचना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ऐसा कौन सा उपाय है पिताश्री? इसका उपाय है पुत्री, इस समय लंकेश्वर की रक्षा यदि कोई कर सकता है तो वो है उसके दादा, तुम्हारे पति ऋषि विशर्वा के पिता ऋषि पुलत्स। वो सप्त ऋषियों में से एक ऋषि हैं। बाली उनका कहा टालने का दुस्साहस कदापि नहीं कर पाएगा। परंतु पुत्री, इस कार्य के लिए तुम्हें स्वयं जाना होगा। परंतु रावण वरदानी वीर किष्किंधापति बाली से युद्ध लड़ने गया ही क्यों था? पुत्रवधू, मेरे प्रश्न का उत्तर दे। वहां रावण गया क्यों था? पिताश्री, किष्किंधापति बाली की ललकार रावण सुन ना सका। उसने रावण को युद्ध की चुनौती दी थी। और चुनौती स्वीकार करना तो वीरों का धर्म है। तो दोनों चुनौती के लिए लड़े, जिसमें एक पराजित हुआ और उसने दूसरे को बंदी बना लिया। भला इसमें मैं क्या कर सकता हूं? पुत्रवधू, तुम्हें निराश होना पड़ेगा। मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। पिताश्री, मैं आपके सामने मेरे पुत्र और आपके पोते रावण की मुक्ति की भिक्षा मांगती हूँ। अपने आंसू पहुंच लो पुत्रवधू। इस बीच 6 माह बीत गए थे। बाली ने रावण को अपनी पूंछ में लपेटकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा की। वो रावण को हर उस स्थान पर ले गया जहां उसका आतंक था।
उसकी इच्छा यही थी कि रावण की दुर्दशा देखकर सारे संसार में रावण का भय निकल जाए। तो किष्किंधापति ने महर्षि पुलत्स्य की बात भी नहीं मानी गाने। राधे, पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के बाद जब बाली वापस लौटा तो उसने महर्षि पुलत्स्य की बात मानी, सर झुकाकर मानी और उसने रावण को मुक्त कर दिया। रावण का हृदय दुख और ग्लानि से भर गया था। उसकी ये दुर्दशा देख महर्षि पुलत्स्य ने बाली और रावण के बीच मित्रता करवा दी। परंतु कान्हा, बाली की इस कथा से वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का क्या संबंध है? संबंध है राधे। इस घटना ने रावण को झकझोर कर रख दिया था। लंका लौटने के बाद वो दिन रात दुखी और निराश पड़ा रहता। अपने पुत्र की यह स्थिति देख कैकसी बहुत चिंतित हो गई। उस दिन कैकसी ने अपने पिता सुमाली से कहा, आपको याद है पिताश्री, आपने कितनी चतुराई से मेरा विवाह महर्षि विश्रवा के साथ करवाया था और उसी चतुराई के कारण संसार में राक्षस कुल की पुनः स्थापना हुई और मैं ऋषि पत्नी से लंका की राजमाता बन गई। परंतु उस वानर के हाथों रावण की पराजय वास्तव में रावण की पराजय नहीं, बल्कि आपके उन सपनों की पराजय है जो आपने युगों पहले देखे थे। मेरी उस कल्पना की पराजय है जो मैं दिन रात देखती हूं। रावण की दशा मुझसे देखी नहीं जाती है। अंधकार भरे कक्ष में वो दिन रात मदिरा पान करता रहता है। पुत्री, इस बात की चिंता तो हमें भी है। लंकेश्वर रावण जब उस साधारण से वानर से पराजित हो सकता है तो विष्णु का सामना कैसे कर पाएगा? और हमें पूर्ण विश्वास है कि वो विष्णु कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में लंकेश्वर का शत्रु बनकर उसके सामने अवश्य आएगा। कुछ ऐसा उपाय करना होगा जिससे लंकेश्वर रावण की कीर्ति और आतंक इस संसार में पुनः स्थापित हो जाए। उपाय भी आप ही बताते हो ना पिताश्री। प्रणाम नानाश्री। प्रणाम माताश्री। विभीषण, लंकेश्वर कहाँ है? एक शुभ सूचना है माताश्री। मेरा आग्रह मानकर भैया रावण लंबे समय के पश्चात अंधकार भरा कक्ष छोड़कर कैलाश की ओर गए हैं। कैलाश? कैलाश क्यों? नानाश्री, शिवाज्ञा के कारण भैया रावण प्रत्येक सोमवार की संध्या सहस्त्र वीणा वादन करके महादेव को प्रसन्न करने कैलाश जाते थे। परंतु बाली प्रकरण के पश्चात से वो लंबे समय से कैलाश नहीं गए थे। नानाश्री, आज मेरे आग्रह पर प्रसन्न होकर वो कैलाश गए हैं। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने तो हमें युक्ति सुझा दी। पुत्री, तनिक सोचो, यदि देवादिदेव महादेव सदैव के लिए लंका में आ जाएं, तो फिर लंकेश्वर को इस संसार में कोई पराजित नहीं कर पाएगा, कोई नहीं। लंकेश्वर अजय, अजर, अमर हो जाएगा। उत्तम, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अति उत्तम। महादेव हमेशा रावण पर प्रसन्न रहते हैं क्योंकि रावण महादेव का सच्चा भक्त है और सच्चे भक्त की आज्ञा का आदर करना भगवान का धर्म होता है। अब मेरा पुत्र अजय योद्धा बनेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। असंभव है माता, महादेव लंका नहीं आएंगे। तू संभव को असंभव क्यों बता रहा है मूर्ख? महादेव तुझ पर प्रसन्न हैं। वो तेरी प्रार्थना कभी नहीं ठुकराएंगे। भक्त हूं माता, स्वामी नहीं।
उनकी इच्छा जाने बिना प्रार्थना कैसे कर दूं? नाना श्री, आप ही माता को समझाइए। महादेव लंका नहीं आएंगे। पुत्र, श्रुति कहती है कि भक्त और भगवान में अधिक भेद नहीं होता है। भक्त ही भगवान होता है और भगवान ही भक्त होता है। और राक्षस जाति की कीर्ति पुनः स्थापित करने के लिए महादेव की घोर तपस्या करो पुत्र। और जब वो तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो जाए तो उनसे सदैव के लिए लंका आने का वरदान मांगो पुत्र। परंतु अपने किंतु परंतु से पहले उठा अपना कुठार और वध कर दे अपनी माता का, क्योंकि मैं तुझे पराजित होते नहीं देख सकती। तेरा शत्रु बाली नहीं रावण, विष्णु है विष्णु, जो आज नहीं तो कल छल करके तेरे जीवन में प्रवेश करेगा। तुम्हारी माता सत्य कह रही है पुत्र। विष्णु सदैव ही दैत्य, असुर और राक्षसों का घोर शत्रु रहा है और वो तुम्हारा अंत करने का प्रयास भी अवश्य करेगा। परंतु पुत्र, यदि महादेव तुम्हारे साथ होंगे तो वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ भी नहीं। उत्तम परामर्श। मैं महादेव को प्रसन्न करके उनसे वरदान अवश्य मांगूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लक्ष्मी नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लंकेश्वर रावण, ओम नमः शिवाय। लंकेश्वर रावण इस समय महादेव की तपस्या किस कामना से कर रहे हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रावण, प्रणाम महादेव। रावण, तू हमारा प्रिय भक्त है पुत्र। हम तुझसे प्रसन्न हैं। तुझे तपस्या की आवश्यकता नहीं। तू अपनी इच्छा बोल लंकेश्वर। मैं ऐसे अपनी इच्छा नहीं बोलूंगा महादेव। कठोर तपस्या करके आपसे अपना इच्छित वरदान प्राप्त करूंगा। बिना तपस्या के ही हम तुम्हारा इच्छित वरदान देने का वचन देते हैं। यदि तुम तपस्या पर बैठ गए तो सोमवार की संध्या हमें सहस्र वीणा कौन सुनाएगा? बताओ, अपनी इच्छा बताओ लंकेश्वर। नारायण नारायण। हर हर महादेव। यदि महादेव ने लंकेश्वर रावण की कामना पूर्ण कर दी तो इस समस्त संसार में संकट आ जाएगा। मात्र देवी पार्वती हम सबकी रक्षा कर सकती है। जय माता दी। हमसे संकोच न करो रावण। हम तुम्हें वचन दे चुके हैं। अपनी इच्छा बोलो पुत्र। नहीं, ये अनर्थ हम कदापि नहीं होने देंगे। नारायण नारायण। शीघ्रता कीजिए माता, कृपा करके शीघ्रता कीजिए। इससे पूर्व भोलेनाथ तथास्तु कहे, कृपा करके यहाँ से प्रस्थान कीजिए, अन्यथा आपको भी उनके साथ सदैव के लिए अधर्म की नगरी लंका में निवास करना होगा। नारायण नारायण। महादेव, यदि आप सत्य में ही अपने भक्त पर प्रसन्न हैं और सत्य ही अपने वचन की मर्यादा रखना चाहते हैं तो सदा के लिए मेरे साथ लंका में चलकर निवास करें। तथास्तु। हर हर महादेव। धन्य है आप प्रभु, धन्य। महादेव, ये आपने क्या कर दिया? कृपया अपना वरदान वापस ले लीजिए। हम आपको कभी अधर्म की नगरी लंका नहीं जाने देंगे, ना स्वयं जाएंगे। भोलेनाथ, क्या आप अपना परिवार छोड़कर लंका चले जाएंगे?
आपने आने और आज्ञा देने में विलंब कर दिया महादेवी। हम रावण को वरदान दे चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो हमें सदा के लिए लंका जाना ही होगा। महादेव, इसी प्रकार आपने भस्मासुर को भी वरदान दिया था, भूल गए आप? हर वरदान के पीछे नियति की इच्छा होती है महादेवी। रावण को वरदान दिया है तो इसके पीछे नियति की इच्छा ही बलवान हुई होगी। लंकेश्वर, ये हमारा आत्मलिंग है। युगों से देवी पार्वती ने इसकी पूजा आराधना की है। तुम इसे हमारा प्रतीक मानकर लंका ले जाओ। लंका में हमारे आत्मलिंग की उपस्थिति हमारी उपस्थिति के समान ही होगी। इसके रहते तुम्हारे जीवन पर कभी कोई संकट नहीं आएगा। ये लिंग तुम्हें अजय, अजर और अमर रखेगा। नहीं महादेव, नहीं। आप हमारे द्वारा पूजित आत्मलिंग उसे ना दे। ये आपके आत्मलिंग के योग्य नहीं है। महादेव, आपके आत्मलिंग की पूजा के कारण हमें बार बार लंका जाना पड़ेगा। हमें क्षमा कर दे महादेवी, हम आपकी इच्छा का आदर नहीं कर सकते। हम वचनबद्ध हैं। परंतु ध्यान रहे लंकेश्वर, हमारे आत्मलिंग का जिस स्थान पर भी भूमि के साथ स्पर्श होगा, ये वहीं स्थिर हो जाएगा। फिर तुम चाहकर भी इसे लंका नहीं ले जा पाओगे। हर हर महादेव। नारायण नारायण। माते, अंततः वही हुआ जिसका हमें भय था। रावण अपनी करनी में सफल हुआ। भगवान ने भक्त की बात सुन ली और अब इस संसार में मात्र संकट और संकट ही आएंगे। अधर्म, अत्याचार का बोलबाला होगा माता। ये असंभव है देवर्षि नारद। हम कभी रावण को उसके संकल्प में सफल नहीं होने देंगे। पुत्र गणेश, शीघ्र प्रकट हो। आज्ञा माते। पुत्र गणेश, तू तो सब जानता है। तुझसे तीनों लोगों की बातें छुपी नहीं रहती है। तो जा पुत्र, अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए रावण के संकल्प में विघ्न डाल दे। हमारे द्वारा पूजित आत्मलिंग कभी लंका नहीं पहुंचनी चाहिए। जो आज्ञा माता। भगवान भास्कर, आपके दर्शन की कामना लेकर मैं गौरी नंदन गणेश आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। दर्शन देने की कृपा करें सूर्यदेव। आज्ञा प्रथम पूज्य श्री गणेश। आज्ञा नहीं, एक निवेदन है आपसे। आज आप समय से पूर्व ही अस्त हो जाएं। नहीं गौरी नंदन, ऐसी आज्ञा ना दे। मैं कर्म पथ का पथिक हूं और अपना कर्म पूरा किए बिना विश्राम नहीं कर सकता। समय से पूर्व सूर्यास्त असंभव है देव। क्षमा करें सूर्यदेव, इस समय मैं अपनी माता की आज्ञा से बंधा हुआ हूं। यदि आप मेरी प्रार्थना नहीं मानेंगे तो मुझे बल का प्रयोग करना ही पड़ेगा। हे चक्र, मेरी इच्छा तक तुम सूर्य को ढके रहना।
नारायण नारायण। उत्तम, अति उत्तम, सर्वश्रेष्ठ लंकेश्वर रावण, सर्वश्रेष्ठ। धन्य है आप और धन्य है आपकी शिव भक्ति। आप जैसा शिव भक्त ना इस संसार में जन्मा था और ना कभी जन्मेगा। और हे लंकेश्वर रावण, आज तो देवों के देव महादेव ने माता पार्वती की इच्छा को ठुकराकर आपकी प्रार्थना को स्वीकार किया। अब आप इस संसार के अजर, अमर, अविनाशी योद्धा बन जाएंगे। नारायण नारायण। मुनिवर, आपसे सत्य सुनकर प्रसन्नता हुई। अब से इस समस्त संसार में राक्षस कीर्ति स्थापित होगी। चंद्र और सूर्य के रहने तक लंकापति रावण का राज्य स्थापित रहेगा। किंतु लंकेश्वर रावण, सूर्य अस्त हो गया और ये आपके संध्या पूजन का समय है। कहीं ऐसा तो नहीं कि महादेव का आत्मलिंग हाथ में आते ही आप स्वयं महादेव को ही भूल गए? आज समय से पहले ही सूर्यास्त हो गया। लंकेश्वर रावण, महादेव का शिवलिंग आपके हाथ में है, आपको समय का ध्यान कहाँ रहा होगा? मुनिवर, लंका तो अभी दूर है, पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी और मैं इस आत्मलिंग को भूमि पर रख भी नहीं सकता। समझ में नहीं आ रहा कि करूं क्या। नारायण नारायण, उचित कह रहे आप लंकेश्वर रावण। तनिक विचार कीजिए कि जिस संध्या पूजन के पुण्य से आपने महादेव को अपना बनाया है, उन्हें पाया है, यदि आत्मलिंग हाथ में आते ही आप उसे भूल जाए तो कहीं महादेव। नारायण नारायण। स्थिर। जय लंकेश्वर। आज तो मेरे भाग्य जाग गए कि मुझे तीनों लोकों के स्वामी लंकेश्वर रावण के दर्शन प्राप्त हुए। जय लंकेश्वर। चरवाहे, तू मुझे जानता है? महाराज रावण, आपको इस संसार में कौन नहीं जानता। आप जैसा वीर, महावीर और शिव भक्त ना ही कभी कोई हुआ है और ना ही कभी कोई होगा। चरवाहे, तूने मुझे प्रसन्न किया तो कुछ समय के लिए महादेव के इस आत्मलिंग को अपने हाथ में पकड़कर खड़ा रहे। ये ले। शिव 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 शिव, ये आप कैसी आज्ञा दे रहे हैं? मैं असभ्य, अशिक्षित, अपवित्र, मैं महादेव के पवित्र आत्मलिंग का स्पर्श कैसे कर सकता हूँ? चरवाहे, महादेव जीव जीव में भेद नहीं करते। आत्मलिंग को पकड़ और खड़ा रहे। नहीं नहीं लंकेश्वर, यह मुझसे नहीं होगा। अगर मेरे स्पर्श से महादेव को रोष आ गया तो याद है ना, उन्होंने कामदेव को क्रोध से जलाकर भस्म कर दिया था। चरवाहे, महादेव को तो बाद में रोष आएगा, परंतु उससे पहले लंकापति रावण की आज्ञा ना मानने के लिए मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। इस आत्मलिंग को पकड़ और खड़ा रहे। रोष ना करे महाराज। लाइए। महादेव। और जब तक मेरा संध्या पूजन पूर्ण नहीं होता, इसे अपने हाथ में ही पकड़ कर रखना और भूल कर भी इस आत्मलिंग को भूमि पर मत रखना, अन्यथा मैं तुझे मृत्यु दंड दे दूंगा। रावण महाराज, यह आत्मलिंग बहुत भारी है। ओम नमः शिवाय। मैं अधिक समय तक इसका भार सहन नहीं कर सकता। आप शीघ्र इसे ले लें। लंकेश्वर, आप कितने समय तक संध्या वंदन करेंगे? अब मैं इसका भार सहन नहीं कर सकता। हे माते,
आपकी आज्ञा सफल हुई। आपके द्वारा पूजित बाबा का पवित्र आत्मलिंग लंका नहीं पहुंच पाया। चरवाहे! चरवाहे! तो मेरे रोष का पात्र है। तुझे लंकापति रावण मृत्युदंड देगा, मृत्युदंड। ओम नमः शिवाय। अब क्रोध से कुछ नहीं होगा रावण। हमने पहले ही कहा था, यदि लंका पहुंचने से पहले हमारे आत्मलिंग ने भूमि का स्पर्श कर लिया तो यह वहीं स्थापित हो जाएगा। मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। और मेरे साथ लंका चलिए महादेव, मेरे साथ लंका चलिए। जब तुम हमारा आत्मलिंग नहीं संभाल पाए तो हमें क्या संभालोगे? लंकेश्वर, हमारी बात ध्यान से सुनो। यदि तुम सत्य और सत्कर्म के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें कभी हमारी आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारी कीर्ति सदा सदा के लिए अमर हो जाएगी। क्षमा कर दीजिए महादेव, महादेव मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। कान्हा, आज तुमने मुझे अद्भुत कथा सुनाई। देवी पार्वती और श्री गणेश के साथ ही साथ देवर्षि नारद के कारण सारे संसार की रक्षा हुई। अन्यथा वो दुष्ट रावण शिव कृपा पाकर सारे संसार को मत डालता। राधे, रावण के अत्याचारों का अंत करने के लिए संसार के ऐसे कई चरित्र हैं जिन्होंने अपने प्राण संकट में डाले ताकि वो संसार की रक्षा कर सके। तो कान्हा, मुझे उन सभी चरित्रों की कथा विस्तार से सुना। जो आज्ञा वृषभानुसुता। एक छोटे से अल्प विराम के बाद मैं इन सभी चरित्रों की कथा तुम्हें अवश्य सुनाऊंगा। कान्हा, तुम और तुम्हारे अल्प विराम